गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे 3 जून 2020 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 6 मुख्य फसलें। मुख्य फसलों में आज हम पढ़ेंगे फसल पद्धति, रबी की फसल, खरीफ फसल और जायद फसलें। शुरू करते हैं। देखिए, फसल पद्धति कृषि विविधताएं और संस्कृतियों बहुलता भी खेती की विविधियों और फसल पद्धतियों पर लक्षित होती हैं। 3 ऋतु फसल है, जैसे खरीफ, रबी और जायद। तो देखिए, कृषि पद्धति या फसल पद्धति मतलब कि देखिए अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। अलग अलग मौसम, तापमान, मिट्टी, जलवायु सबके हिसाब से अलग अलग फसलें बोई जाती हैं कि मिट्टी कैसी है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी रहेगी, इस तरह से किस फसल को कितनी सिंचाई चाहिए। ठीक है, तो 3 ऋतुओं में बांटा गया फसलों को, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद फसलें। सबसे पहला है रबी की फसल। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं और नई नई तकनीकें अपनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए। जैसे अच्छी किस्म के बीज लेते हैं, ठीक है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, समय पर सिंचाई करते हैं, आदि अनेक तरीके हैं। नई कृषि विधियों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो रबी की फसल ये वे फसलें होती हैं जिन्हें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अप्रैल भी, मई भी है, मई तक कटती हैं। तो इनमें कौन कौन सी फसलें हो गई? गेहूँ, जौ, सरसों आदि ऐसी फसलें हैं जो कि रबी की फसलों में आती है। किस में आती है? रबी की फसलों में। ठीक है। दूसरे नंबर की खरीफ फसलें। खरीफ फसलें देखो, जो इस समय जो हम फसलें बो रहे हैं, अब हम कौन सी फसलें बो रहे हैं? जैसे कि बाजरा है, कपास है, ठीक है, चावल है, ये फसलें हैं खरीफ की फसलें कि जिनको गर्मियों में बोया जाता है। मतलब कि अप्रैल, मई, जून में बोया जाता है या जुलाई तक भी बोया जाता है बाजरे की फसल को, और फिर काटा कब जाता है? सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर में काटा जाता है। ये फसलें मानसूनी फसलें, मुख्य रूप पर कैसी फसलें? ये मानसूनी फसलें, क्योंकि जैसे ही मानसून की बारिश आती है तो बारिश के बाद हम फसलें बो देते हैं। इस दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी बताया था? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, सोयाबीन, धान और मूंगफली। जायद फसलें, देखिए खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और तीसरा आता है जायद फसलें। तो खरीफ और रबी के बीच में जो समय होता है, खरीफ की फसल और रबी के फसल के बीच में जो समय होता है, गर्मियों का जो टाइम होता है कि अप्रैल में फसलें कट गई और ये फसलें बोएंगे मानसून की शुरुआत में। तो मानसून की शुरुआत मतलब कम से कम 15 जून या उसके बाद। तो इसके बीच का जो समय बच गया, उसके बीच में बोई जाने वाली फसलें कौन सी कहलाती है? जायद फसलें। जो 1 या 1.5 महीने का टाइम होता है उसके बीच में बोई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? कस्तूरी, तरबूज, ककड़ी, सब्जियां और चारा फसलें हैं जो जायद फसलों में आती हैं। ठीक है। गन्ना लगभग एक वार्षिक फसल है। गन्ना की फसलें वार्षिक फसलें एक बार बोने के बाद 1 वर्ष में पैदावार देती है। प्रमुख फसलें, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपको आज इतना ही पढ़ना है। और रबी की फसलें कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और महत्वपूर्ण फसलें। इसके बाद खरीफ फसलें, इसमें भी कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती है और कौन कौन सी फसलें महत्वपूर्ण। जायद फसलें कब बोई जाती हैं, इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।